तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी आर लर्निंग अबाउट स्पेक्ट्रम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में अपन जान रहे थे। मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उससे दो तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं। एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आया था? जब हाइड्रोजन एटम का कोई क्लाउड, उसमें हम जब हीट फ्लो करवाते हैं, हीट का स्पार्क फ्लो करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और फिर जब हम हीट सप्लाई रोक देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल में आते हैं, और उस समय स्पेक्ट्रम का एमिशन होता है। और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर हम जो हमारा हाइड्रोजन का क्लाउड है उसमें हम जब लाइट को पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट में से कुछ जो रेडिएशंस है, कुछ जो वेवलेंथ है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनको एब्जॉर्ब करने के बाद हमें जब स्पेक्ट्रम हम फाइनली लेंगे तो वहाँ पे हमें वो वेवलेंथ दिखाई नहीं देती। तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, और एक बार मैं लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा उसके मैं नोट्स भी आपको बता देता हूँ। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया लाइट का सोर्स होता है, ये कोई गैस का क्लाउड है, हाइड्रोजन एटम्स का। वाइट लाइट आ रही है जिसमें सब कुछ है, विबग्योर है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कुछ जो रेज हैं, कुछ जो वेवलेंथ उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से जो वाइट लाइट हमने भेजी और यहाँ से जो बाहर आ रही है लाइट, उसमें से कुछ रेज जो है, कुछ वेवलेंथ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी है। अब इस रिमेनिंग लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का पैटर्न मिलता है पूरा विबग्योर। तो ये पैटर्न कैसा मिलता है, यहाँ पे पूरा जो विबग्योर का पैटर्न था उसमें कुछ वेवलेंथ हमें मिसिंग दिखेगी। तो इसे अपन बोलेंगे डार्क लाइंस ऑन ब्राइट प्लेटफॉर्म। तो विबग्योर का जो ब्राइट प्लेटफॉर्म है, उस ब्राइट प्लेटफॉर्म पे जो प्रिज्म से गुजारने के बाद विबग्योर का जो रेनबो जैसा पैटर्न दिखाई देता है, उसके ऊपर डार्क लाइंस मिलेगी। इसी को ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये हर एक जो डार्क लाइन है, ये हर एक डार्क लाइन उस हर एक इलेक्ट्रॉन के जंप को इंडिकेट करती है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ से रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद में। ठीक है, तो ये हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। और ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस का अलग अलग नाम दिया गया। और क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम की जो लाइंस है, ये सबसे पहले बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस वजह से सबसे पहले बाल्मर ने इन लाइंस को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से इंडिकेट करने के लिए एक पूरा एक्सप्रेशन दिया कि इन लाइंस के लिए जो वेव नंबर होता है, तरंग संख्या, उसको 1/λ बराबर v बार इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/2² माइनस 1/n², इस फॉर्मूले से देते हैं बाल्मर सीरीज। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 4 5 6 होती है, यहाँ पे ये जो है 2 है। ठीक है, जैसे मैंने सन का एग्जांपल लिया कि सन के आउटर क्लाउड में हाइड्रोजन गैस होती है, और हम यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम पैटर्न मिलता है। और स्पेक्ट्रम को मैंने एटम्स का फिंगरप्रिंट भी बताया लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में ये हमने पढ़ा था कि एटम्स जो होते हैं वो स्पेक्ट्रम जो है वो एटम का फिंगरप्रिंट है। इससे हम किसी भी नए एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, तो हो सकता है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर का मिड पार्ट है। तो मैंने जो एटॉमिक
स्ट्रक्चर है उसके सारे लेक्चर्स अपना जो यूट्यूब चैनल है LNC अकेडमी का, वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। लगभग 15 के आसपास लेक्चर होंगे डे 1 से लेके अभी तक के। तो वो आप अगर सीक्वेंस में पूरा सीरीज से स्टार्टिंग से देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जो बाल्मर सीरीज़ है या फिर ये जो सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो उनके जंप के लिए जो सीरीज़ क्रिएट होती है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़, उसे अपन समझने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर, हमने अभी तक के जितनी भी क्लासें हमने ली मैंने आपको बताया, तो उसमें मैंने बताया कि ये तो देखो सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये हो गया सेंटर पे न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग में बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, सर्कुलर ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, दीज आर द सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऐसे ले सकते हैं इनको। ये सर्कुलर ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों, ये तो है न्यूक्लियस, है ना, नाभिक सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं इन ऑर्बिट्स के सराउंडिंग में, ऐसे घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। ऐसा नील्स बोहर ने बोला। अपन नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, ये जो ऑर्बिट्स होती है, इन ऑर्बिट्स को अपन एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो ऑर्बिट्स होती है उन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यहाँ पे ये n बराबर 1 वाली ऑर्बिट है, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3 और ये n बराबर 4। इस तरह से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जिन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। पहली बात तो द सर्कुलर पाथ around which electron moves are called orbits, तो इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ के में मूव करता है उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, पहला पॉइंट। और इन ऑर्बिट्स को देखो हम n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो दीज ऑर्बिट्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स सच एज these orbits are indicated by numbers। इनको अपन नंबर से इंडिकेट करते हैं, जैसे n बराबर 1 तो हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, n बराबर 2 हो गया सेकेंड ऑर्बिट, और n बराबर 3 हो गया थर्ड ऑर्बिट। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अपन इनको डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, हिंदी में इसे लिख देंगे, जैसे हिंदी में इसका लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षकों में गमन करता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षकों में गमन करता है। और इन वर्ताकार कक्षकों को किससे दिखाते हैं, किन संख्याओं से दिखाते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 से इंडिकेट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, समझना ध्यान से। ये जो ऑर्बिट्स को जिनको अपन n 1, 2, 3, 4 से दिखा रहे हैं, इनको एक्चुअली एनर्जी लेवल से भी दिखाया जा सकता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो हम अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं इनको। ठीक है, तो इन ऑर्बिट्स को अपन एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं।
these orbits are also called energy levels of electron. These orbits are also called energy levels of इलेक्ट्रॉन। तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर। इन कक्षकों को इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन कक्षकों को इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल इसे कह देंगे, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, इस तरह से 4 5 6 7 ऐसे चलता रहता है। तो इन्हें अपन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जा सकता है। मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मान लिया फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में गया, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में से सेकंड में आया, या फिर फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड में आया, या फिर कोई फिफ्थ एनर्जी लेवल होता उससे सेकंड में आता, या फिर सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में जाता। तो इस तरह के जंप पॉसिबल हैं। मैं इन एनर्जी लेवल्स को ऐसे लाइन से भी दिखा सकता हूँ, जैसे ये हो गया हमारे अलग अलग लाइन्स हैं मान लीजिए, इनसे भी इन एनर्जी लेवल्स को शो किया जा सकता है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरह से। जैसे ये तो हो गया n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। देखो एनर्जी लेवल्स डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा है, तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है। तो उस लेवल की एनर्जी के लिए इसको क्या बोला, एक एनर्जी लेवल बोल दिया। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमने अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल्स डिफाइन कर दिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में लेके आते हैं, है ना, थर्ड से सेकंड में लाए, या फिर फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड में लाए, या फिर फिफ्थ से डायरेक्ट सेकंड में लाए, या फिर सिक्स से डायरेक्ट सेकंड में लाए, या फिर सेवन से डायरेक्ट सेकंड में लाए, है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 ऐसे एनर्जी लेवल से डायरेक्ट सेकंड में आता है, तो इस तरह से ये जो लाइनें मिली, इन लाइंस को अपन बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन कोई 3 4 5 6 7 ऐसे एनर्जी लेवल से सीधा डायरेक्ट सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, तो उससे जो सीरीज मिलती है वो बाल्मर सीरीज कहलाती है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन, ऐसा जरूरी थोड़ा ना केवल सेकंड में ही आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में जंप करता है, या फिर थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, या फिर फिफ्थ से थर्ड फर्स्ट में जंप करता है, ऐसे अगर मान लो फिफ्थ से फर्स्ट में जंप कर रहा है, या फिर सिक्स से फर्स्ट में जंप कर रहा है, तो इस तरह से जो लाइंस मिली, इन लाइंस की जो सीरीज होगी, इसे अपन कहते हैं लाइमन सीरीज। ये कहलाती है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो ये होता है लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, तो उससे जो लाइंस मिली उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और बाद में अगर मान लो और आगे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मान लो किसी भी एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आता हो, जैसे मैं यहाँ पे थर्ड एनर्जी लेवल के लिए मान लो फोर्थ से थर्ड में जंप किया इलेक्ट्रॉन ने, फिफ्थ से थर्ड में जंप किया इलेक्ट्रॉन ने, या फिर सिक्स से थर्ड में जंप किया इलेक्ट्रॉन ने,
या फिर 7 से 3rd में जंप किया इलेक्ट्रॉन ने। तो इस तरह से जो लाइंस की सीरीज़ मिली उसे अपन बोलते हैं लाइमन बामर पाशन बोलते हैं, पाशन सीरीज़, इसे बोलेंगे पाशन सीरीज़। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, किसी भी एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल में आया तो वो पाशन सीरीज़ था, और किसी भी एनर्जी लेवल से 2nd में आया तो बाल्मर सीरीज़, किसी भी एनर्जी लेवल से 1st में आया तो इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी का रिलीज करता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती है, इनको स्पेक्ट्रम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम one energy level to another, it creates a spectrum line, है ना। ये जो लाइंस बनी इनको स्पेक्ट्रम लाइन बोलते हैं। इट क्रिएट्स ए स्पेक्ट्रम लाइन। ठीक है, तो एक लाइन क्रिएट होती है एक जंप से, और बहुत सारे जंप हो तो उससे बहुत सारे लाइंस क्रिएट हो जाएगी, है ना। एक जंप से एक लाइन क्रिएट होती है तो बहुत सारे जंप से बहुत सारी लाइन क्रिएट होगी। ठीक है, तो बहुत सारे जंप अगर हो रहे हैं तो उनको स्पेक्ट्रम लाइन बोलेंगे, लाइंस बोलेंगे। ओके, और फॉर एवरी जंप ऑन ए एनर्जी लेवल, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो जंप हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सीरीज मिलेगी। जैसे फर्स्ट में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी भी एनर्जी लेवल से तो लाइमन सीरीज, 2nd एनर्जी लेवल में किसी भी एनर्जी लेवल से आ रहा है तो बाल्मर सीरीज, 3rd एनर्जी लेवल में किसी भी एनर्जी लेवल से आ रहा है तो पाशन सीरीज। तो हमें अलग अलग सीरीज मिलती है हर एनर्जी लेवल के लिए। फॉर एवरी एनर्जी लेवल unique spectrum series is obtained. Unique spectrum series is obtained. ठीक है, तो हर जंप के लिए एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम सीरीज मिलती है। हिंदी में लिख लेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो एक विशिष्ट, है ना, यूनिक यानी कि विशिष्ट स्पेक्ट्रम श्रेणी मिलती है। और इन श्रेणियों के नाम जो है, जिस साइंटिस्ट ने जो सीरीज़ डिस्कवर की उसी के नाम से वो सीरीज़ बना दी गई। तो दीज सीरीज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरीज बाय द कंसर्न साइंटिस्ट। तो इन जैसे लाइमन ने लाइमन सीरीज़ की डिस्कवरी की थी तो उसको लाइमन बोल दिया, बाल्मर ने बाल्मर सीरीज़ खोजी थी, पाशन ने पाशन सीरीज़ खोजी थी। तो जिस साइंटिस्ट ने जिस सीरीज़ की डिस्कवरी की उसी साइंटिस्ट के नाम से उस सीरीज़ का नाम लिख दिया गया। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज सीरीज नेम्ड आफ्टर दीज सीरीज आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर, आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड। ठीक है, तो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके बाद इन श्रेणियों का नाम रख दिया गया। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे इन श्रेणियों का नाम खोजे गए वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, खोजे गए वैज्ञानिक पर रखा गया। ठीक है,
तो हम जितनी भी सीरीज़ की एक अपन टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम सभी सीरीज़ का नाम लिखेंगे। तो इधर टेबल के फर्स्ट कॉलम में तो हो जाएगा नेम ऑफ सीरीज़, नेम ऑफ सीरीज़, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कौन से एनर्जी लेवल में आने वाला है ना, किस एनर्जी लेवल में आएगा, ये तो हो जाएगा वो एन फाइनल। और कहाँ से आने वाला है, ये है एन इनिशियल। मान लो इनिशियल किसी एनर्जी लेवल में था तो इसको एन इनिशियल बोल देंगे। यहाँ पे अपन लिख लेंगे फाइनल किस एनर्जी लेवल में आने वाला है। और इससे जो स्पेक्ट्रम सीरीज मिली है उस स्पेक्ट्रम सीरीज का ईएम जो रेंज है वो कौन सा रेंज है, या फिर उसका टाइप कौन सा होगा, है ना। ये टाइप क्या होगा उसका, और उसका नेचर क्या होगा, टाइप ऑब्लिक नेचर, ये यहाँ पे इसमें लिख देंगे, है ना। यहाँ पे तो श्रेणी का नाम हो जाएगा, श्रेणी का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा उसकी प्रकृति, कि उस श्रेणी की प्रकृति क्या है। तो अपन एक टेबल यहाँ पे बनाएंगे, टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहला कॉलम तो नेम ऑफ सीरीज रहेगा, दूसरे कॉलम में हम फाइनल कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, और ये जो सीरीज होगी उसका नेचर कैसा होगा, वो कहाँ पे लाई करेगी। जैसे सबसे पहले जो सीरीज आती है वो आती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। ये सीरीज कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, यानी कि कहीं से भी अगर फर्स्ट में आता है, जैसे मैंने ये बताया कि कहीं से भी अगर फर्स्ट में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है। और कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये देखो 1 से तो आने से रहा, तो कहाँ से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है ना। तो 4 5 6 7 8 9 10 आगे अपन सीक्वेंस बढ़ाते जाएंगे, आगे चलता ही जाएगा। तो लाइमन सीरीज कैसे बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है किसी भी दूसरे एनर्जी लेवल से, तो उससे जो सीरीज बनती है वो होती है लाइमन सीरीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीरीज देखो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, बाल्मर सीरीज हो जाएगी। और बाल्मर सीरीज कैसे बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा, और अब देखो सेकंड और 1 से तो आने से रहा, तो यहाँ पे ये एन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 4 से 5 से, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन 2 में आएगा, तो यहाँ पे बनेगी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर श्रेणी, इसको बोलेंगे बाल्मर श्रेणी। नेक्स्ट लाइमन बाल्मर, फिर आती है पाश्चन सीरीज, ठीक है। और पाश्चन सीरीज बनेगी जब इलेक्ट्रॉन n बराबर थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है। n बराबर थर्ड में आएगा, कहाँ से आएगा, ये 4th से 5th से 6 से, यहाँ से जब थर्ड एनर्जी लेवल में आता है तो लाइमन बार्नल पाश्चन, ये बनेगा पाश्चन, ठीक है। पाश्चन सीरीज, तो ये पाश्चन बना लेगा, पाश्चन सीरीज बना लेगा जब थर्ड में आएगा। इसी तरह से अगर मान लो 4 में आता है ना, यहाँ तक तो मैंने पिछले डायग्राम में भी बताया था, लेकिन अगर n बराबर 4 में आए तो कौन सी सीरीज बनेगी, इसमें लाइमन बार्नर पाश्चन ब्रैनकट बनेगी, यहाँ पे ब्रैनकट, ब्रैंकेट सीरीज, क्योंकि ये ब्रैंकेट नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, इसको बोलेंगे ब्रैनकेट श्रेणी, ब्रैंकेट, ब्रैनकेट श्रेणी, ठीक है। तो ये हमारी श्रेणी मिलेगी, हमें सीरीज मिलेगी। n बराबर जब इलेक्ट्रॉन 4 में आएगा, और कहाँ से आएगा, ये अब 5th से 6 से 7 से, यहाँ से आ सकता है 4th एनर्जी लेवल में, तो ब्रैंकेट सीरीज बनेगी। और इसके बाद में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5th में आता है ना, 5th में आता है, n बराबर 5th में आता है, कहाँ से आ सकता है, n बराबर 6 7, यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 में आ सकता है। तो उसके बाद में जब 5th एनर्जी लेवल में आता है तो यहाँ पे फंड नाम की सीरीज बनती है, फंड सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं फंड श्रेणी। ये कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन
किसी भी एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है। एक और लास्ट सीरीज़ का नाम और अपन ध्यान रखेंगे, हालांकि आगे सीरीज़ और बनती है, लेकिन अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन को इतना ही एनर्जी ये जो सीरीज़ है वो ध्यान में रखनी है। एक n बराबर 6 तक की सीरीज़ लगते हैं। n बराबर जब 6 में आता है किसी भी एनर्जी लेवल से 7, 8, 9 से, तो इसको बोलते हैं हैन-फ्रे सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हैन-फ्रे श्रेणी। तो हमें ये 6 सीरीज के बारे में ध्यान में रखना है। हालांकि सीरीज देखो यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है, ये टेबल आगे भी बढ़ती जाती है n बराबर 7, 8, 9, 10, 11 के लिए, लेकिन हमें केवल 6 एनर्जी लेवल तक की जो सीरीज है उन्हीं के नाम ध्यान में रखना है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। आप ऐसे सीक्वेंस में याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे, और फिर सीक्वेंस याद कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट अगर ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज, सेकंड में आता है तो बाल्मर, थर्ड में आता है तो पास्चन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेन, फिफ्थ में आता है तो फंड, और सिक्स में एनर्जी लेवल में आता है तो हेनफ्रे सीरीज बनती है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। आपको इस सीक्वेंस में याद ही कर लेना है, और याद करने के ट्रिक भी देख सकते हैं, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। इसको थोड़ा ट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। तो L4 जैसे इसको L4 आप ऐसा लिख सकते हो कि लोकेश सर। L4 क्या ले लोगे? लोकेश सर, मेरा ही नाम ले लो। अपन को देखो याद करना है, इसमें मैं अपनी तारीफ करूं या बुराई करूं इसमें आपको कोई लेन देन नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ी मैं यहाँ पे अपनी तारीफ करने वाला हूँ, तो थोड़ी आप मेरी तारीफ को पचाएं अच्छे से। तो लोकेश सर बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना, बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं। और उससे बच्चे, जो बच्चे हैं, बच्चे, लोकेश सर बढ़िया पढ़ाते, बच्चे फोड़ते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हो। फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं? एग्जाम फोड़ते हैं। अपन बोलते हैं ना कि एग्जाम को फोड़ के आ गया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लोकेश सर बढ़िया पढ़ाते, बच्चे फोड़ते हैं। तो आपको याद रह जाएगा LBP-BFH, यानी कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। देखो मैं तारीफ कर रहा हूँ, तो तारीफ को मेरी एडजस्ट कर लेना, पचा लेना। खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपन को तो याद करना है ना, याद करने से अपन को मतलब होना चाहिए। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। लोकेश सर बढ़िया पढ़ाते, बच्चे फोड़ते हैं। तो इस ट्रिक से आप ये पूरा जो हमने टेबल बनाया है, आप इस टेबल को याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक भी ध्यान में रखें ताकि अपन को ये सीक्वेंस जो है याद रहे। सीक्वेंस याद रहेगी तो ये हमारा जो फाइनल एनर्जी लेवल है कि भाई किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो उससे कौन सी सीरीज मिलने वाली है, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न हो तो आप सीधा उसे सॉल्व कर सकें। जैसे क्वेश्चन में सीधा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है फंड सीरीज बना रहा है, तो आपको ये डेटा नहीं दे रखा होगा हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई फंड सीरीज कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में जंप करता है तो फंड सीरीज बनती है। ठीक है, अब देखो इनकी नेचर समझते हैं। नेचर से क्या मतलब है? देखो बाल्मर सीरीज जो आती है वो विजिबल रेंज में आती है। विजिबल रेंज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रेंज में आती है, विजिबल रेंज में आती है। विजिबल रेंज को हिंदी में बोलेंगे दृश्य प्रयास, दृश्य प्रयास। ठीक है, विजिबल रेंज को बोलेंगे दृश्य प्रयास। यानी कि बाल्मर सीरीज को तो देखा जा सकता है, हमारी जो आंखें हैं वो देख सकती है। यानी कि बाल्मर सीरीज जो है उसमें हमें कैसे पैटर्न मिलेंगे, ये विबग्योर के अंतर्गत आती है। जैसे विबग्योर होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड। तो बाल्मर सीरीज जो थी वहाँ पे जो विबग्योर का अपन ने पैटर्न देखा था ना, जो स्पेक्ट्रम थे उनमें,
तो विबिग्योर के पैटर्न के अंतर्गत आती है। और सबसे पहले, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ को देखा जा सकता है आंखों से, तो यही एक कारण था कि सबसे पहले बाल्मर सीरीज़ को डिस्कवर किया गया था। और बाकी देखो, लाइमन सीरीज़ और पार्शियल ब्रैकेट फंड हमरे की बात करूं तो लाइमन सीरीज़ आती है अल्ट्रा वायलेट रेंज में। ये अल्ट्रा वायलेट जो रेंज है, अल्ट्रा वायलेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनकी रेंज में आती है। ये आती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती है, पराबैंगनी प्रकाश में आता है। और अल्ट्रा वायलेट को अपनी आंखें देख नहीं सकती, इस वजह से जो लाइमन सीरीज़ है उनको उसको अपन देख नहीं सकते। बाल्मर सीरीज़ को देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये विजिबल रेंज में आती है और हमारी आंखें जो है केवल विजिबल रेंज वाली वेवलेंथ को ही देख सकती है। मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, उसमें एक्सरे भी आता है, उसमें अल्ट्रा वायलेट भी आता है, उसमें इंफ्रारेड भी आता है, माइक्रोवेव आता है, रेडियो वेव आता है ना। कितनी सारी उसमें अलग अलग कैटेगरीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसमें केवल हम जो लाइट वाला, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, मैंने बताया आपको, केवल हम उसे ही देख सकते हैं। हमारी आंखें सभी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं देख पाती। हमारी आंखें अल्ट्रा वायलेट को नहीं देख सकती, हमारी आंखें एक्सरे को नहीं देख सकती, हमारी आंखें गामा रेज को नहीं देख सकती, हमारी आंखें केवल विजिबल रेंज को ही देख सकती है। और यही कारण था बाल्मर सीरीज़ का सबसे पहले डिस्कवर होने का। तो इसमें ये लिख देंगे कि बिकॉज वी कैन सी बाल्मर सीरीज, दैट्स वाई बाल्मर सीरीज वाज डिस्कवर्ड एट फर्स्ट। सबसे पहले बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी बिकॉज बाल्मर सीरीज कैन बी सीन by eyes, so it was discovered at first. ठीक है। तो क्योंकि बाल्मर श्रेणी को हम आंखों से देख सकते हैं, बाल्मर श्रेणी को आंखों से देखा जा सकता है, अतः यह सर्वप्रथम खोजी गई। तो सबसे पहले बाल्मर सीरीज को डिस्कवर किया गया। बाद में प्रेशन वन हेम्फ्रे जो है ना, ये सारी की सारी इसमें आती थी। अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज के बाद में कौन सी आती है? इंफ्रारेड आती है। तो पाशन इंफ्रारेड में थी पाशन, और ये भी इंफ्रारेड में ही थी। बाकी सारी जो रेज आती है ये इंफ्रारेड में ही आई थी। तो इस वजह से इन सीरीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जो डेवलप किए गए साइंस में, उनसे हम अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड इन सब को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले केवल बाल्मर सीरीज़ आई थी। क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज़ जो है विजिबल रेंज में होती है, यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन इस एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो उससे बाल्मर सीरीज़ बनती है जो कि विजिबल रेंज में होती है। और उससे ही हमें क्या करते हैं? कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है तो हमें रेड कलर दिखाई देता है, रेड कलर। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आता है तो हमें ऑरेंज कलर दिखाई देता है। मैं ऑरेंज कलर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर दिखाई देता है। और इलेक्ट्रॉन जब 5 से 2 में आता है तो यहाँ पे येलो कलर दिखाई देता है। और अगर इलेक्ट्रॉन 6 से 2 में आएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो अलग अलग लाइंस मिलती है ग्रीन, और इस तरह से ये पूरा विबिग्योर मिल जाता है हमें यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसे ये विबिग्योर पूरा का पूरा पैटर्न मिलता है। और आगे जैसे हाई एनर्जी लेवल से और फिर कोई सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा तो कभी वॉयलेट कलर भी मिलेगा। तो जितने भी दुनिया में कलर्स दिखाई देते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का जब स्पेक्ट्रम हमने ऑब्जर्व किया तो हाइड्रोजन गैस में से जो स्पेक्ट्रम, जो कलर्स बाहर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्यूबलाइट को जलाते हैं तो वो ट्यूबलाइट क्या करती है? इल्यूमिनेट करती है ना, कलर्स आते हैं उसमें।
तो जो गैस में से जो कलर्स बाहर निकलते हैं गैस को गर्म करने पर, वो सब किस वजह से निकलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, इसी वजह से। और हमारे आसपास जो नेचर है, हम जहाँ पे भी कलर्स देखते हैं, तो उन कलर्स में अगर कोई लाइट और इमिट हो रही है, लाइट एज ए कलर के फॉर्म में इमिट हो रही है, तो उसका कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से जब सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, तो इस कारण ऐसा देखने को मिलता है ना? जो नॉर्मल कलर्स हैं मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं इल्यूमिनेटेड कलर्स की बात कर रहा हूँ। इल्यूमिनेटेड कलर्स और नॉर्मल कलर्स में क्या फ़र्क है, इसको ध्यान से समझना। इल्यूमिनेटेड कलर्स जो है बिना किसी सन के अपन देख सकते हैं। जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है, उसको अगर गर्म करते हैं तो रेड हो जाता है ना। उस लोहे के टुकड़े को आप तुरंत किसी अंधेरे में लेके जाओ तो आप क्या देखोगे? वो रेड कलर इल्यूमिनेट करता रहेगा कई देर तक। तो मैं जो वो रेड कलर इल्यूमिनेट हो रहा है, वो रेड कलर किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में जंप कर रहा है ना? जो इल्यूमिनेटेड करंट्स हैं, कलर्स हैं, जो नेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर हमें मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करने के कारण मिलते हैं। और कौन सा लो एनर्जी लेवल होता है? सेकंड लो एनर्जी लेवल होता है किसी भी दूसरे एनर्जी लेवल से, है ना? ये डिफरेंस समझना, इल्यूमिनेटेड करंट और कलर्स और नॉर्मल कलर्स। जैसे मेरी अभी मेरे पास जैसे ग्रीन पर्दा है यहाँ पे, तो उस ग्रीन पर्दे का ग्रीन कलर किस वजह से है? ट्यूबलाइट की वजह से। ये ग्रीन पर्दा अंधेरे में ग्रीन थोड़ा दिखाई देगा, अंधेरे में तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो ये अभी इल्यूमिनेटेड कलर नहीं है, ये खुद कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये बाहर कोई इसके ऊपर कलर जब डाल रहा है, कोई लाइट डाल रहा है, तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जो इल्यूमिनेटेड करंट है, जिनका खुद का कलर जो इमिशन करते हैं लाइट के फॉर्म में, लोहे का टुकड़ा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो वो सब किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के जंपिंग के कारण होता है ना? तो ये एक कलर का एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना। हालांकि कलर के बारे में ज़्यादा तो नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन कलर जो थ्योरीज़ है, छोटा छोटा इसका एग्जांपल ध्यान में रखना। जैसे मैं कलर के बारे में बता दूं आपको, कलर जो दिखाई देता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है, जैसे मान लो ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट लिया है ना, इस ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट में जब लाइट इंसिडेंट होती है, तो लाइट जब आती है तो ये क्या करता है? ब्लू को तो रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जब वाइट लाइट आती है, तो जब वाइट लाइट आई तो वाइट लाइट में सारे कलर्स थे, लेकिन ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया, और हमारी आंख को क्या दिखाई दिया? ब्लू कलर दिखाई दिया। एक तो ये तरीका है। लेकिन एक इल्यूमिनेटेड कलर जो है, इल्यूमिनेटेड करंट यानी कलर, यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको गर्म करते हैं, अपन गर्म करते हैं, तो अब उसको अंधेरे में लेके जाएं तो आप क्या देखते हो? उसमें से कलर्स बाहर निकलते हैं ऐसे, ब्लू कलर, रेड कलर, है ना, येलो कलर। ऐसे लोहे का अगर ब्लॉक गर्म करते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो जो कलर बाहर निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम या फिर बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल, jumping from any energy level to second energy level to second energy level। तो ये इसका कारण होता है। तो ये दोनों में अंतर समझना, लाइट का जो प्रोडक्शन है कैसे होता है। तो आज अपनी क्लास का टाइम हो चुका है, तो